नमस्कार, हमारे स्पेशल बुलेटिन आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने किया इंदिरा गांधी फीडर और हरिके बैराज का निरीक्षण। नहर प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम। बैलों से खेती करने वालों को हर साल मिलेंगे 30,000 रुपए। किसानों ने भजनलाल सरकार का जताया आभार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अन्नपूर्णा रसोई योजना ला रही रंग। 8 रुपए में लोगों को मिल रहा भरपेट भोजन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की हो रही पालना। गर्मियों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए विभिन्न जिलों में तैयारियों को लेकर हुई समीक्षा बैठक। बात अब उदयपुर जिले की। भजनलाल सरकार ने पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने और छोटे किसानों की मदद के लिए एक नई योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2025-26 में घोषणा की है कि अब बैल जोड़ी से खेती करने वाले किसानों को प्रति जोड़ी 30,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। किसानों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद किया और कहा कि यह योजना उनके लिए बड़ी राहत होगी। ये साहब बहुत बढ़िया किया है, किसानों के लिए बहुत खुशी है, क्योंकि जहाँ पे ट्रैक्टर नहीं जाता है वहाँ पे किसान छोटे छोटे खेतों में बैल लेकर जाकर के खेती कर सके। इनसे किसानों को बहुत फायदा होगा। बात अब टॉक जिले की। मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना किसानों और कृषि श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत अगर किसान या श्रमिक को खेत, मंडी, सिंचाई आदि 16 परिस्थितियों में मृत्यु या गंभीर चोट लगती है तो उन्हें 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। भजनलाल सरकार के निर्देश पर रामगढ़ में अटल प्रगति पथ योजना के तहत सड़कों के निर्माण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस योजना के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग की सहायक अभियंता खुशबू मीणा और कनिष्ठ अभियंता रामनिवास मीणा ने अलावड़ा कस्बे का दौरा किया और कार्य की स्थिति का जांच की। सवाई माधोपुर में अन्नपूर्णा रसोई के तहत कई जगहों पर पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन मात्र ₹8 में उपलब्ध करवाया जा रहा है। महंगाई के इस दौर में इतनी कम कीमत पर भरपेट भोजन मिलने से लोगों को राहत मिल रही है। इसके लिए लोगों ने भजनलाल सरकार का आभार जताया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विधायक सुश्री नौक्षम चौधरी की मांग पर कामा विधानसभा क्षेत्र के भक्तों की भावनाओं को समझते हुए विमल कुंड के सौंदर्यीकरण की सौगात दी है। बजट 2025 में तीर्थराज विमल कुंड के सौंदर्यीकरण का जो प्रस्ताव आया है वह राजस्थान सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। इस प्रस्ताव पर भक्तों और साधु संतों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का दिल से आभार व्यक्त किया। तीर्थराज विमल कुंड के लिए प्रस्ताव पास किया है। ये तीर्थराज विमल कुंड आस्था का केंद्र है। ये तीर्थराज विमल कुंड 5,500 वर्ष से यहाँ पर विराजमान है। तीर्थराज विमल कुंड 84 तीर्थों का राजा है। यहाँ पर दूर देश विदेश से पर्यटन आते हैं और देश विदेश से यहाँ पर बहुत फॉरेनर आते हैं, जहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर तीर्थ यात्री आते हैं, साधु संत आते हैं। भादों की दोष पर यहाँ पर मेला लगता है जिसमें 10-20 हजार संत आते हैं। शाही स्नान होता है। तीर्थराज विमल कुंड हमारे इस कामबन कामा में एक ऐसा तीर्थ है जो हमारे पूरे भारतवर्ष में इतना बड़ा तीर्थ नहीं है। ये बहुत पुराना तीर्थ है जिसको प्रयागराज ने भी माना है। ये तीर्थराज विमल कुंड आज से नहीं 5,500 वर्ष से यहाँ पर मौजूद है, जिसके लिए ये जो प्रस्ताव पास किया है सुंदरता के लिए, इसके लिए मैं सरकार का, हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। कामा क्षेत्र के लिए, कामा क्षेत्र की जनता की ओर से, साधु संतों की ओर से, और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूं कि जिनने हिंदुओं की आस्था पर गौर किया। हमारे इस हिंदू के बहुत बड़ा ये केंद्र है हिंदू संस्था का, हमारे सनातन धर्म का। इस पर आपने ये जो कदम उठाया है इसके लिए मैं आपके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ, क्षेत्र की जनता की ओर से, साधु संतों की ओर से, और भाजपा सरकार का मैं तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का, कामा क्षेत्र की सभी जनता का, साधु संतों का, जो हमारे इस विमल कुंड के लिए जो प्रस्ताव पास किया है इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री राधे। महिला अधिकारिता विभाग सवाई माधोपुर ने आंगनबाड़ी केंद्र पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मनोरमा शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में बच्चों और महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण, मौसमी बीमारियों से बचाव, महिला अधिकार और सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। बात अब सूरजगढ़ विधानसभा की, जहां गर्मी के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक से होने वाली बीमारी और अन्य मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
अभी अप्रैल माह में लू, तापाघात और मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है और इसके लिए गवर्नमेंट माननीय सीएम साहब भजन लाल जी के निर्देशानुसार हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं में एसी, ठंडे पानी की व्यवस्था, सभी तापाघात से बचाव के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं और मरीजों को भी उपयुक्त सलाह दी जा रही है। बात अब भीलवाड़ा जिले की राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तहत बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। यह कार्यक्रम मांडल सीडीपीओ कार्यालय में महिला एवं बाल विकास विभाग और बाल अधिकारिता विभाग के द्वारा आयोजित किया गया। इस गतिविधि के दौरान बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी दी गई ताकि लोग इस विषय पर जागरूक हो सकें। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आजीविका बढ़ाने के लिए भीलवाड़ा जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे महिलाओं तक सरकारी योजना की जानकारी पहुंचाएं और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करें। भारतीय नववर्ष के मौके पर जिला स्तर के अधिकारियों की पहली मासिक समीक्षा बैठक मंगलवार को राजसमंद जिला कलेक्टर श्री बालमुकुंद असावा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को कहा कि वे हमेशा उन योजनाओं पर सबसे पहले काम करें जिनसे किसी गरीब और वंचित व्यक्तियों को फायदा हो। भजनलाल सरकार द्वारा टोंक बस स्टैंड पर विकास कार्यों के लिए दिए गए 1 करोड़ रुपए के बजट से अब बस स्टैंड पर ही डिपो, कार्यालय और वर्कशॉप बनाया जा रहा है। इस निर्माण के पूरा होने के बाद टोंक डिपो को हर साल बस स्टैंड से डिपो तक बसों के आने जाने में लगने वाले लाखों रुपए के डीजल खर्च में कमी आएगी और इससे राजस्व की बचत होगी। साथ ही अब बसों को 4 किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। टोंक बोल रहा हूँ, ये हमारे जो स्टैंड पे डिपो का काम हो रहा है वो अच्छा है। हमारे बहुत प्रॉफिट होगा इससे। हमारी बसों का डीजल भी बचत होगी, डीजल की भी लाखों रुपए की साल भर में बचत हो जाती है। और ये वहाँ जाने या बिल्डिंग भी हमारी पुरानी हो गई, आए दिन ये गिरते रहते थे और इससे हमारे को वहाँ जाने से रोडवेज को अच्छा प्रॉफिट होगा। पहले किस तरह से संचालन हो रहा था यहाँ पहले की तरह संचालन वहाँ बेहतरीन होगा, यहाँ कम हो रहा, वहाँ ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। कोई गाड़ी पंचर भी हो जाती है तो हमारे को 1 घंटा ख़राब हो जाता है यहाँ लाइन में खड़े में, वहाँ अर्जेंट में हमारा काम हो जाएगा। खाटू श्याम जी में भक्तों के आराध्य देव बाबा श्याम का 2 दिन का मासिक मेला शुरू हो गया है। एकादशी और द्वादशी के शुभ अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में पहुंचे और अपनी श्रद्धा अर्पित की। मेले में बाबा श्याम को खूबसूरत फूलों से सजाया गया और उनके इस सुंदर रूप को देखकर श्याम भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य भर में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत उदयपुर जिले के गोकुंदा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। गोकुंदा के बीसीएमओ डॉक्टर दिनेश मीणा ने पदराड़ा गांव में एक किराना दुकान के नाम पर चल रहे अवैध क्लिनिक पर छापा मारा। इस दौरान वहां से बड़ी मात्रा में दवाइयां और इंजेक्शन बरामद किए गए। शेरगढ़ ब्लॉक के कॉमन सर्विस सेंटर VLE की कार्यशाला मंगलवार को आयोजित की गई और इस कार्यशाला में स्टेट मैनेजर श्री केशव देव शर्मा ने बताया कि DILSP प्रोजेक्ट के तहत VLE अपनी ग्राम पंचायत के सभी नागरिकों को सरकारी सेवाएं कैसे उपलब्ध करा सकते हैं, इस पर जानकारी दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि अब सभी CSC की सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। इसके लिए हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक डिजिटल मॉडल CSC केंद्र बनाया जाएगा। भजनलाल सरकार आम लोगों को राहत देने के लिए नई नई योजनाएं चला रही हैं। सरकार के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को साकार करने के लिए धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के राजकीय सामान्य चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर हरिकिशन मंगल और उनकी टीम पूरी मेहनत से काम कर रही है ताकि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचे। सरकार की इन योजनाओं की प्रदेश के लोग कर रहे हैं तारीफ। अब तक की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आप सभी से मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।